नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश के भतीजे की शादी के प्रतिभोज में आज काशीपुर में वीआईपी का जमावड़ा रहेगा और कार्यक्रम में यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ करीब 50 से ज्यादा सांसदों के पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं बीजेपी नेता शिव प्रकाश के भतीजे के विवाह का प्रतिभोज आज नगर के एक होटल में आयोजित किया गया और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा 50 से अधिक सांसदों के आने की बात कही गई। और वहीं शहर में एक साथ इतने वीआईपी के आने की सूचना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी। और वहीं आपको बता दें कि रविवार देर शाम तक यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी होती रही। हालांकि इन सभी नेताओं का निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है, फिर भी प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित कैबिनेट मंत्रियों के आने की सूचना मिली है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता चुने गए यशपाल आर्य ने विधानसभा में विधित नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा 5-7 विधायक मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें कि रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पदभार ग्रहण कर लिया था और पार्टी में एकता के तमाम दावों के बाद भी स्वागत समारोह में 19 में से करीब 11 विधायक गैर मौजूद रहे और इसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा भी हो रही है। और वहीं मेहरा के स्वागत कार्यक्रम से वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, राजेंद्र भंडारी, विक्रम सिंह नेगी, फुरकान अहमद, मयूर मेहर और मदन सिंह बिष्ट, खुशहाल सिंह अधिकारी, तिलक राज बेहड़ और गोपाल सिंह राणा और प्रदेश प्रभारी पर खुलकर निशाना साध चुके हैं। और वहीं विधायक हरीश धामी अनुपस्थित रहे और वहीं बताया गया कि चक्राते विधायक प्रीतम सिंह उनके क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे की वजह से कार्यक्रम में नहीं आ पाए, जबकि भगवानपुर विधायक ममता राकेश रुड़की में हुए बवाल के चलते वहां व्यस्त रही। लेकिन अन्य विधायक इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्यों उपस्थित नहीं हुए, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और वहीं सीपीडब्ल्यूडी ने दारमा घाटी की सड़क खोल दी है। और वहीं इसके बाद प्रसिद्ध पंचाचूली ग्लेशियर के पर्यटकों की आवाजाही भी अब बढ़ गई और इससे दांतू और दुगतू के होम स्टे संचालकों के चेहरे पर भी खुशी आ गई है। और वहीं सड़क खुलने के बाद प्रशासन भी सोमवार से पर्यटकों के लिए इनलाइन परमिट जारी करने का काम शुरू कर दिया। और वहीं सड़क खुल जाने से चीन सीमा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही भी अब तेज हो गई है। और दांतू होम स्टे संचालक महेश दत्ताल ने बताया कि अब तक आगरा, दिल्ली और स्थानीय लगभग 60 पर्यटक प्रसिद्ध पंचाचूली ग्लेशियर और अन्य पर्यटक स्थलों के दर्शन करके चले भी गए। और होम स्टे संचालक यात्रियों को प्रसिद्ध दानवीर जसूली शौकन्याई के बनाए धर्मशालाओं, पंचाचूली ग्लेशियर सहित अन्य पर्यटकों स्थलों की जानकारी भी दे रहे। और वहीं दांतू होम स्टे संचालक महेश दत्ताल ने बताया कि करीब 100 पर्यटकों की बुकिंग भी हो गई, जो कुछ दिनों में आएंगे। और आगरा से आए एसबीआई के अधिकारी धीरज कुमार और सचिन नोटियाल सहित अन्य पर्यटकों ने पंचाचूली ग्लेशियर के दर्शन कर दारमा घाटी की खूबसूरती की सराहना भी की। और वहीं एसडीएम के पेशकार खीमानंद भट्ट ने भी बताया कि व्यास घाटी के ओम पर्वत आदि, कैलाश पर्वत और पार्वती सरोवर यात्रियों के लिए इनर लाइन परमिट आज से मिलने शुरू हो गए हैं। और वहीं हिमालयन ब्लू शिप ट्रैकर संचालक संजय दत्ताल और ग्राम प्रधान दांतू जमन दत्ताल ने बताया कि सरकार सड़क, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं में और सुधार आए तो पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी और इससे घाटी के लोगों को अधिक रोजगार भी उपलब्ध होगा। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष की ताजपोशी के मंच पर जहां चुनाव में मिली हार का दर्द छलका, वहीं एक दूसरे पर वार प्रतिवार का भी हुआ है। और वहीं काफी हद तक गिले शिकवे भी दूर होते हुए दिखाई दिए और पूर्व अध्यक्ष के अल्प कार्यकाल के जिक्र के साथ गढ़वाल की उपेक्षा पर सवाल भी मंच पर उठा है और एक छत के नीचे टुकड़ों में बटी पार्टी को एकजुटता का संदेश भी दिया गया। और वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत ने जहां हार के लिए कार्यकर्ताओं से माफी मांगी, वहीं उनमें अगले 5 साल के लिए फिर से जोश भी भरा गया। वहीं हरीश रावत ने आगे कहा कि ध्रुवीकरण के झूठ के बावजूद पार्टी ने 5% अधिक वोट प्राप्त किए और हम 11 से 19 पर पहुंचे और अगले 5 साल इतनी मेहनत करेंगे कि सत्ता में वापसी कोई रोक नहीं पाएगा। और वहीं पूर्व सीएम ने नई नियुक्तियों में गढ़वाल की उपेक्षा का मुद्दा उठाया तो अपनी बारी आने पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी लगे हाथ इसका जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले उनसे ये बात नहीं कही और जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों गढ़वाल से थे, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व में सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा। अब वहीं सिडकुल में मध्यम वर्ग की फार्मा इंडस्ट्री में मार्केट से मिल रहे ऑर्डरों में 30% की कमी आ गई है और वहीं कंपनी रेट और मार्केट के रेट मेल नहीं खाने के कारण उत्पादन में अब कमी आ गई है और उद्यमी बढ़ती महंगाई और घटते उत्पादन का विकल्प तलाशने को लेकर अब चिंतित है। और वहीं हालात ये है कि कच्चे माल के दाम बढ़ने और उत्पादन कम होने के बाद अधिकांश कंपनियों को बैंक लोन की किस्तें चुकानी अब मुश्किल पड़ रही हैं और कच्चा माल महंगा होने का सबसे अधिक असर मध्यम दर्जे की फार्मा कंपनियों पर पड़ा है। और फार्मा कंपनियों के संचालकों का कहना है कि मार्केट से ऑर्डर मिलने बहुत कम हो गए क्योंकि पैकेजिंग और कच्चा माल 45% महंगा मिल रहा है और वो दवा का दाम बढ़ा नहीं सकते और भाड़ा भी बढ़ गया और ऐसे में ऑर्डर कम मिलने पर उत्पादन कम करना मजबूरी बन गई है और उधर उत्पादन कम होने से उद्यमियों की परेशानी भी बढ़ रही है और मुनाफा तो दूर खर्चा निकालने में भी अब दिक्कतें सामने आ रही है। और वहीं उद्यमी कच्चे माल के दाम कम होने की उम्मीद लगा रहे हैं जिससे कारोबार दोबारा पटरी पर आ सके और कच्चे माल के दाम बढ़ने का सीधा असर फार्मा सेक्टर पर पड़ा है और वहीं C&F4 के रेटों पर ही माल उठाना चाहता है जो मुमकिन नहीं है और वहीं पुराने रेट पर माल न मिलने पर ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और जिसका सीधा असर उत्पादन पर भी पड़ रहा है और सरकारी टेंडर का दाम पहले ही लोक है और सरकार टेंडर के दाम तो बढ़ाती नहीं और सरकार ने कंपनियों में बनने वाली दवाइयों के जो 10 वर्ष पहले MRP फिक्स किए थे आज भी वही फिक्स है और 10 साल में कच्चे माल, डीजल, पेट्रोल जैसे कि कई गुना दाम बढ़ गए और दवाइयों के MRP भी सरकार को अब बढ़ाने चाहिए और कच्चे माल की कमी और दाम अधिक होने से मार्केट से 30% ऑर्डर में तक कमी आ गई है और मार्केट में कम दाम पर ऑर्डर तो मिलते हैं लेकिन प्रतिदिन बढ़ रहे कच्चे माल के दाम के बाद उद्यमी मार्केट को उनके अनुसार दाम नहीं दे पा रहे और छोटे कारोबारी 1-2 महीने तक कच्चा माल स्टोर कर सकते हैं और बड़े कारोबारी 1 से 1.5 साल तक का माल स्टोर कर सकते हैं और ऐसे में छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों के सामने बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं 20 और 21 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है और वहीं मैदानी क्षेत्र में इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और इस दौरान प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने जैसे को लेकर अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया और वहीं 22 से 23 अप्रैल को बारिश में कमी आएगी और मौसम के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि विभाग ने सोमवार को और मंगलवार के लिए टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के लिए सामान्य से अत्यंत अधिक तापमान का रेड अलर्ट भी जारी किया है। 20 और 21 को राज्य के पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट रहेगा और इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने और उसके बाद कमी की संभावना जताई गई है और सोमवार से राज्य में 20 अप्रैल तक अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंचने की संभावना है। और वहीं विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की ओर से मसूरी के नगर पालिका परिषद सभागार में पांडुलिपियों का संरक्षण, जागरूकता शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराजा मनुजेंद्र शाह ने शिरकत की और इस मौके पर लेखक, साहित्यकार, इतिहासकारों के साथ ही शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और इस मौके पर महाराजा मनुजेंद्र शाह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और धरोहर को भूलती जा रही और वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है और कहा कि आज विश्व दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा पांडुलिपियों का संरक्षण, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।
वहीं देहरादून में प्रमुखों के बीडीओ की सीआर लिखने की घोषणा करने के बाद ब्लॉक प्रमुख संगठन पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और सोमवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में ब्लॉक प्रमुख संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा भी की गई है, जहां पर सिंगल विंडो सिस्टम में सभी काम हो सकेंगे और उन्होंने कई मांगे भी मंत्री के समक्ष रखी है, जिनमें ब्लॉक प्रमुख की निधि और जिला योजना समिति में सदस्य नामित करने समेत अन्य मांगों की मंत्री के सामने रखी गई है। और मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दर्शन दानू, बच्चन पवार, राजेंद्र भंडारी, प्रदीप रमोला, विनीता अर्चना समेत अन्य लोग शामिल रहे। वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने डांडा जलालपुर गांव में बुलडोजर की नुमाइश तो कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है और अगर 2 दिन के अंदर आरोपितों के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो सभी संत डांडा जलालपुर गांव में धर्म संसद करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पुलिस प्रशासन की शय पर बसाने के आरोप भी लगाए और साथ ही भगवानपुर पुलिस के संज्ञान में हमले की बात कहते हुए पूरा थाना सस्पेंड करने की मांग भी की है। और वहीं आपको बता दें कि सुनहरा स्थित जीवनदीप आश्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए महामंडलेश्वर यतीनंद गिरी ने कहा कि हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हमले की जानकारी मिलते ही वो रविवार को पीड़ितों का हाल जानने डाडा जलालपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया और वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि खुफिया विभाग की जानकारी में होने के बावजूद प्रदेश भर में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं महामंडलेश्वर ने कहा कि भगवानपुर पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला था, इसके बावजूद वहां केवल 2 होमगार्ड लगाएगा और साथ ही पुलिस प्रशासन जिहादियों को संरक्षण भी दे रही है। और वहीं भगवानपुर क्षेत्र और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हमले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने चिंता भी जताई और उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें देश का माहौल बिगाड़ना चाहती और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने आगे कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाना उचित नहीं है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और विदेशी शक्तियां भारत की एकता और भाईचारे को खराब करना चाहती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की के मार्ग को आगे बढ़ रहा है और भारत की प्रगति को रोकने के लिए कुछ विदेशी ताकतें देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष करण सिंह मेहरा उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री रह चुके गोविंद सिंह मेहरा के बेटे हैं। और वहीं आपको बता दें कि उनके बड़े भाई पूरन सिंह मेहरा भी रानीखेत सीट से विधायक रहे थे और उनकी बड़ी बहन रेणुका रावत भी कांग्रेस से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है और रेणुका हरीश रावत की पत्नी है और वहीं जो उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि 12 जुलाई 1972 को रानीखेत में जन्मे करण मेहरा साल 2003 में ताड़ीखेत के सबसे युवा ब्लॉक प्रमुख चुने जाने के बाद चर्चा में आए थे और उन्होंने राजनीति की शुरुआत विद्यार्थी जीवन में पृथक पर्वतीय प्रदेश की मांग के साथ की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि अलग उत्तराखंड की मांग के लिए बने उत्तराखंड क्रांति दल के साथ वह सक्रिय राजनीति में आए और तब उत्तराखंड क्रांति दल का दिमाग कहे जाने वाले विपिन त्रिपाठी और विपिंदा की अगुवाई में उन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई और 2003 में करण अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत ब्लॉक के सबसे युवा ब्लॉक प्रमुख चुनेगा और ब्लॉक प्रमुख रहने के दौरान ही पहली बार 2007 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को उन्होंने शिकस्त दी और लेकिन 2012 के चुनाव में अजय भट्ट ने करण को करीब 78 मतों से हराकर हिसाब बराबर कर लिया था और बहुत कम मतों के अंतर से हार के बाद कांग्रेस ने मेहरा को प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री बनाया। 2017 में करण फिर से 4900 मतों से अजय भट्ट को हराकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे और इससे पहले करण मेहरा का कद और भी बढ़ गया था और वहीं अजय भट्ट को तब प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा माना जाता, इसलिए करण की छवि कांग्रेस संगठन में तेज तर्रार युवा नेता की बनी और इस जीत के बाद कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी दी और उन्होंने इस पद पर पहले से अलग रुख अख्तियार किया और उनसे पहले विपक्ष आक्रामक नहीं था
और वहीं करण ने आक्रामकता अपनाया और इसी छवि से शीर्ष नेतृत्व के बीच उनकी पहचान भी बनी। और इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस की गुटबाजी के इतर संगठनात्मक मजबूती में जुटे रहने का तोहफा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर शीर्ष नेतृत्व ने दे दिया है।